ठीक लगेगा? अच्छा लगेगा? हालेलुया। अच्छा, एक और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बातें सारी जो 1000 साल का राज्य है, हर एक इंसान ऐसा राज्य चाहता है, लेकिन कोई भी दे नहीं पाया। बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन मसीह 1000 साल के लिए इस धरती के सेम इसी धरती के ऊपर ये राज देने वाले हैं। और हम लोग परमेश्वर की वीडियो बहुत ही विशेष बातों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और एक बहुत ही विशेष पुस्तक पवित्र शास्त्र बाइबल की पढ़ रहे हैं, उससे सीख रहे हैं। वो पुस्तक है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक। हालेलुया। और काफ़ी आगे तक हम पहुंच चुके हैं, और जो बहन भाई बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जहाँ से आज आपको वचन मिलेगा उसको ध्यान से नोट करिए, और बाकी चीज़ें फिर कभी आपको हम ज़रूर बताएंगे, आप उनके द्वारा भी आशीष पालेंगे। हालेलुया। और अब तक काफ़ी आगे हम पहुंच चुके हैं। कलीसिया उठाई जा चुकी है, उसके बाद 3.5 सालों का हाथ छोड़ी कलीसिया के लिए कलेश हो चुके हैं, और उसके बाद 3.5 सालों के और महाविपत्तियां इस धरती के ऊपर जो आनी है उसकी चर्चा हो चुकी है। और इस्राएली लोगों के अंदर से 1,40,000 इस्राएली जो लोग हैं उनको बचाया जा चुका है, और 2 गवाह जो जिंदा यहाँ से उठाए गए थे वो इस्राएल के अंदर आके प्रचार कर चुके हैं। और उसके बाद 20 करोड़ की सेना जो है वो अरमगदोन नाम की जगह के ऊपर पूरे संसार में से इकट्ठी हो चुकी थी। अरमगदोन इस्राएल के सामने, सीरिया के आसपास जो है ये सारा एरिया, 20 करोड़ की सेना वहां इकट्ठी हुई, और एक बड़ा युद्ध वहां पे हो गया हुआ है। हालेलुया। और उस युद्ध में इस्राएल खत्म हो गया, और सारी सेना 20 करोड़ की सेना क्या हो चुकी है? मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। और साथ ही में पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा भूंडोल आ चुका है, जिससे पहाड़ उलट पुलट हो गए, और समुद्र के अंदर के टापू जो है वो सब के सब अपने स्थान से हिल गए, और बहुत सारे पहाड़ों का पता ही नहीं रहा कि वो कहाँ चले गए। आकाश से मन भर के आग मिले हुए ओले भी उस समय आए, और संसार के अंदर दुष्ट लोग थे उस समय। कौन थे? दुष्ट लोग। वो लोग थे जो मसीह को, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका जो नाश उस तरह से हो गया था। और उस समय कुछ जातियां इस धरती के ऊपर से बचाई गई, और साथ में 1,44,000 इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने बचाया, जिनको एक पहाड़ के अंदर उसने सेफ करके रखा था। एक पहाड़ फट गया था और वो बहुत लंबी खड्ड बन गया था, उसके अंदर वो घुस गए, वहां से आगे निकल गए, और वो उस युद्ध की मार से बच निकले थे, बाहर निकल गए थे। हालेलुया। ये सारी बातों का जिक्र हो चुका है। और पिछली बार जो जिक्र हुआ था वो ये था कि इस्राएली लोग अपने वतन को, अपने देश को क्या कर रहे हैं? शुद्ध कर रहे हैं। उस समय इस धरती के ऊपर हालात कैसे होंगे? इतना भयानक युद्ध हुआ, भयानक भूंडोल आया, तो क्या दृश्य था उस समय? सारी जगह डेड बॉडीज और हड्डियां पड़ी हुई थी, मृतक लोगों की, सेना की। तो उस जगह को शुद्ध करने के लिए फिर इस्राएली लोग बाहर निकलते हैं, और 7.5 महीनों तक क्या करते हैं? वो अपने देश इस्राएल को शुद्ध करते रहते हैं। किस बात से? वहां की हड्डियों को कलेक्ट करके एक वो खड्ड है उसमें डालते रहते हैं, और घूम घूम के उन्होंने टीम में बनाई है, घूम घूम के वो अपने देश को शुद्ध कर रहे हैं। इस्राएल देश को शुद्ध कर रहे हैं, यरूशलेम को शुद्ध कर रहे हैं। और परमेश्वर के बड़े 7.5 महीने तक ये कार्य करते रहते हैं, और इसी दौरान पुराने संत जी उठते हैं, और साथ में वो लोग
जिनके सिर यीशु की गवाही के लिए काटे गए थे वो भी जी उठते हैं और उनको इस धरती के ऊपर न्यायी बनाया जाता है, राजे बनाया जाता है, जो इस धरती का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। सब जो बुरे काम करवाने वाला कौन है? शैतान। उसको बांध दिया गया और अथाह कुंड में, अथाह कुंड पृथ्वी के अंदर है, सेंटर में, वहां डाल दिया गया और अथाह कुंड को ऊपर से फरिश्ते ने बंद कर दिया था। और ये भी ऐलान हो गया था कि अब 1000 साल तक शैतान किसी को भी भरमाएगा नहीं। हालेलुया। अब हम इसके वीडियो, ये 1000 साल का राज्य है जो मसीह का राज्य इस धरती के ऊपर आना है। हालेलुया। और अभी तक कंप्लीट रूप से धरती के ऊपर मसीह का राज नहीं हुआ। केवल कहां कहां राज है उसका? जहां जहां उसके लोग हैं, जहां जहां उसके प्यार करने वाले लोग हैं, जो लोग, जो कलीसियां उसकी है, वो सारे तो उसकी प्रजा है। हम सारे अभी किसकी प्रजा है? मसीह की प्रजा है, मसीह के लोग हैं। हमारे ऊपर तो हमारा राजा कौन राज करता है? मसीह ही राज करता है। लेकिन और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मसीह के राज्य को जिन्होंने ग्रहण नहीं किया। लेकिन इस धरती के ऊपर कंप्लीट रूप में भी मसीह का राज आना है और वो 1000 साल के अंदर ये इस समय होगा। हालेलुया। और कलीसिया कहाँ होगी उस समय? जो पवित्र कलीसिया उठाई गई वो कहाँ होगी? वो कहाँ? स्वर्ग में। वो तो स्वर्ग के राज के लिए बुलाई गई। मैं आपको बता रहा था ना, आप किस राज के लिए बुलाए गए? आप स्वर्ग के राज के लिए, मैं स्वर्ग के राज के लिए बुलाया गया हूं। और प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को इन सारे विवादों से पहले ही उठा के स्वर्ग में ले जाएंगे। थिस्सलुनीकियों की पुस्तक के अनुसार वचन में लिखा हुआ है कि मसीह आप ही स्वर्ग से उतरेगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरी सुनाई देगी। उस समय जो मृतक है, मसीह में मरे हैं, वो जिंदा हो जाएंगे, स्वर्ग को उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे और स्वर्ग को उठाए जाएंगे। और वचन में लिखा है हम हवा में उसके साथ मिलेंगे और उसके साथ हमेशा हमेशा उसी के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। और वचन में हमने पढ़ा मसीह जो है श्वेत घोड़े के ऊपर है और उसकी सेना, उसकी कलीसिया उसके पीछे श्वेत घोड़ों के ऊपर, चिट्टे घोड़ों के ऊपर जो प्रस्थान करती है, चलती है। हालेलुया। और उनका रहने का स्थान कौन सा है? नया यरूशलेम। हालेलुया। वो बेहद सुंदर स्थान है, वो सोने की जगह है, सोने से बनी हुई है। उसके 12 फाटक है और वो उसकी दीवार जो है, बाहरी दीवार जो 12 हीरों से बनी हुई है। हालेलुया। कलीसिया ने हमेशा हमेशा वही रहना है। और इस धरती के ऊपर फिर 1000 साल का मसीह का राज स्थापित किया जाएगा। हालेलुया। उस राज के बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस धरती के ऊपर कैसे मसीह का राज स्थापित होगा और वो कैसा कैसे दृश्य होंगे, उसमें किस तरह की पब्लिक होगी, किस तरह के लोग होंगे और किस तरह से सारा कार्य होगा। हालेलुया। ताली बजा दे प्रभु के लिए एक बार। इसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य जो उसके 20वें अध्याय में है और वहां पे लिखा है 4 से लेकर, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने ना तो पशु की और ना उसकी मूर्त की पूजा की थी और ना उसकी शाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वह जीवित होकर मसीह के साथ 1000 साल तक राज्य करते रहे और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मुर्दे जी ना उठे। हालेलुया।
ये पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पुनरुत्थान का भागी होता है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वह परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हालेलुया। इस 1000 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ परमेश्वर के वीडियो। इसमें न्यायी जो होंगे वो पुराने समय के संत जो जी उठेंगे, अपने ये इस्राएल में वो वास करेंगे, अपने लोगों के साथ रहेंगे, और साथ में जिन लोगों ने विरोधी शैतान की पूजा नहीं की थी उनको वो जी उठेंगे और वो न्याय करने का उनको अधिकार दिया जाएगा। और परमेश्वर इसमें प्रजा कौन होगी? इस्राएली लोग 1,44,000 लोग, प्लस इस धरती के ऊपर बची हुई जातियां। वो जातियां कौन सी परमेश्वर ने बचानी है इसका मुझे पता नहीं है, लेकिन वचन में लिखा जातियां बचाऊंगा मैं, तो वह बचाएगा। किस देश में से कितने कितने लोग छोड़ेगा वो खुदा को पता है। हालेलुया। और हम लोग उस समय कहाँ होंगे? नए यरूशलेम में प्रभु के साथ। और एक चीज मैं और बताऊं, इस धरती के ऊपर जो लोग स्वर्ग में गए हैं, जो लोग नए यरूशलेम में प्रभु की कलीसिया, पवित्र कलीसिया बन के गए हैं, वो लोग भी यहाँ पे राज्य कर रहे होंगे। उनके क्षेत्र होंगे यहाँ पे, कलीसिया के यहाँ धरती के ऊपर क्षेत्र होंगे। वो उस क्षेत्र में आकर बीच में आया करेंगे, वो मैं बाद में आपको लास्ट में बताऊंगा। और उनके न्यायी जो है यहाँ पे धरती के ऊपर रखे होंगे, जो पुराने नेम के संत प्लस जो है वो शहीद जो जी उठे। हालेलुया। अब बारी बारी से मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा क्या क्या कैसा ये राज होगा। अभी तो राज जो आप देखते हैं किस तरह से क्लेश पड़े हुए सारी दुनिया में, किस तरह से प्रदूषण है और किस तरह से हर चीज की तंगी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिलती। खाने पीने की कोई वस्तु, कोई भी फल फ्रूट, कोई भी सब्जी शुद्ध नहीं मिलती। लेकिन उस समय कैसा राज होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि युद्ध, लड़ाइयां टोटली बंद हो जाएंगी। लड़ाइयां कौन करवाता है? जोर से बोलना, कौन? और उसको कहां बांधा हुआ है? 1000 साल के लिए कैद किया हुआ है। यशाया की पुस्तक 2 अध्याय उसका 4 वचन पढ़ें, और मीका की पुस्तक 4 की 3-4 भी निकाल के रखें जल्दी। दो की 4। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा, और वह अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हालेलुया। अब परमेश्वर के वीडियो जो पिछली बार मैंने आपको बताया था, 7.5 महीने तक जो वो शुद्धिकरण करते हैं, उसमें 2 चीजों का शुद्धिकरण करते हैं। हथियारों को जलाते हैं एक तो, और दूसरा हड्डियों को इकट्ठा करके फेंकते हैं। हथियारों को भी साड़ते हैं, जलाते हैं, पता है? सारे हथियारों को जला देंगे और साथ में सारी हड्डियां और सब चीजों को अलग करके इस धरती को, इस्राएल को शुद्ध कर देंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के झगड़ों को मिटा देगा। इस धरती के ऊपर तब भी देश होंगे, तब भी जातियां होंगी, और लेकिन वो कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। परमेश्वर के लोग उनका न्याय किया करेंगे। उनके अपने राजे, अपने प्रधानमंत्री नहीं होंगे, किसी का भी, किसी भी देश का अपना कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, अपनी कोई सरहदें उस समय नहीं होगी। इस धरती के ऊपर वो लोग ठीक रह रहे हैं, और पूरी धरती के लोग जो है जहां जहां रहते रह रहे होंगे, और उनका न्याय करने वाले कौन होंगे? इस्राएल के अंदर से पुराने संत, और वो जी उठे जो शहीद हैं, वो न्याय करेंगे, और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। परमेश्वर की तरफ से वो ठहराए जाएंगे, और उनके ऊपर जो कलीसिया के लोग ठहराए होंगे। मसीह का राज इस तरह से इस धरती के ऊपर चलेगा। और वचन में लिखा है कि वो अपने अपने जो तलवारों को पिघला के क्या बना देंगे? हल्के फाले। और अपने अपने भाले जो हैं उनको पिघला कर क्या बना लेंगे? हंसिया, द्रात्री जो है
काटने के लिए, जो फल काटने के लिए, फ्रूट काटने के लिए, जो फसलें काटने के लिए वो खेती के हथियार बना लेंगे। जितना भी लोहा इधर उधर जो हथियार कोई मिलते, कोई बंदूक मिल गई, उसका लोहा मिल गया, उसको पिघला के क्या बना देंगे, दरातरी बना देंगे, कुछ और ऐसी चीज बना देंगे जो किसानी में काम आए, जो खेत में काम आए। अभी किसी को बंदूक मिल जाए तो वो क्या सोचता है, कारतूस भी मिल जाए 10-12 लोगों को मैं मार दूं, है ना, अब मैं गुंडा बन जाऊं या कुछ ऐसा कर दूं या अपने दुश्मनों को मार दूं। उस समय हथियारों को पहले तो इसराइली जलाएंगे और उसके बाद बचे हुए जो हैं उन सब को लोग पिघला के अच्छी चीजें, टूल्स बनाएंगे, संद बनाएंगे, जिसके द्वारा वो खेती बाड़ी और ऐसी चीजें किया करेंगे और परमेश्वर का राज शुरू हो जाएगा। परमेश्वर इस धरती के ऊपर राज्य करेगा, किसी देश का कोई अपना अगुवा नहीं होगा, परमेश्वर के लोग ही न्याय करेंगे। मीका की पुस्तक 4:3 और 4 वहां भी पढ़े। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर दूर तक की सामर्थी जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसीलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी और लोग आगे को युद्ध विद्या न सीखेंगे, परंतु वे अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले बैठा करेंगे और कोई उनको न डराएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, सब लोग सुखी और आराम से रहेंगे, फल फ्रूट के उनके बाग बगीचे होंगे, अपने अंजीर के पेड़ों के नीचे और दाखलताओं के नीचे बिना किसी भय के वो बैठा करेंगे, कोई डर नहीं, उनको बड़े आराम से बैठा करेंगे। और यहाँ पे लिखा है कि उनको कुछ डराने वाला नहीं होगा, कोई उनको सताने वाला नहीं होगा, वो बड़े आराम के साथ बिना युद्ध विद्या किसी को नहीं सिखाई जाएगी। अभी युद्ध विद्या सिखाई जाती, लड़ना सिखाया जाता है, मारना सिखाया जाता है और हथियार चलाने सिखाए जाते हैं, ये बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें बेकार हो जाएंगी। उस समय ना हथियारों का कोई काम है, ना युद्ध विद्या का कोई काम है। सब लोग प्यार के साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि शैतान उस समय है ही नहीं, शैतान ही है जो इस सब चीजों को बनवाने वाला है। अभी देश जो है बिना कारण के जो हथियार खरीदते रहते हैं, किसके साथ लड़ना है, किसके साथ मरना है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, मैं ये फाइटर जेट खरीद लूं, मैं ये मिसाइल खरीद लूं, मैं ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये बना लूं, वो बना लूं, सबके सब, और ट्रेंड करते रहते हैं, मिसाइल कैसे फेंकनी है, कैसे इससे बचना है। उस समय ये सारी चीजें बेकार हो जाएगी, कोई सेना नहीं, ना सेना, ना कोई तलवार, ना भाला, ना बर्छी, ना कोई गन, ना कोई और कोई भी चीज इस धरती के ऊपर नहीं होगी, मसीह का राज होगा। हालेलुया। ठीक लगेगा? अच्छा लगेगा? हालेलुया। अच्छा, एक और दूसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बातें सारी जो 1000 साल का राज्य है, हर एक इंसान ऐसा राज्य चाहता है, लेकिन कोई भी दे नहीं पाया। बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन मसीह 1000 साल के लिए इस धरती के सेम इसी धरती के ऊपर ये राज देने वाले हैं, और उसके बाद नई धरती में इससे भी बढ़कर जो आशीष देने वाले हैं। उनको अभी तक जो प्रभु के लोगों को जो शैतान ने इस धरती के ऊपर राज्य नहीं करने दिया ना, लेकिन उसका टाइम है परमेश्वर ने रखा, शैतान को नाश करके उसको कैद करके 1000 साल के लिए यहाँ वही उत्तम राज स्थापित करेगा प्रभु। दूसरी बात, परमेश्वर के बेटे, इस धरती का जो जलवायु है, अभी बहुत तरह के मौसम हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, तरह तरह की जो भूमि है इस धरती के ऊपर जो है, और कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बर्फ पड़ रही है, कभी आग लग रही है, कई तरह का मौसम है इस धरती के ऊपर। लेकिन उस समय 1000 साल का जब राज्य आएगा, इस भूमि के ऊपर जलवायु चेंज हो जाएगा। और अभी रेगिस्तान है, रेगिस्तान के अंदर कुछ भी पैदा नहीं होता। कई ऐसी स्थान है, ऐसी धरती है जो कलर है यहाँ पे, जहाँ पे जो केमिकल्स हैं बहुत सारे उस धरती के अंदर, और नमक है बहुत जगह के ऊपर, और कई जगह पानी बहुत गंदा है और कई जगह पानी अच्छा है, और कई इस तरह के भी हमारे देश में ही ऐसी जगह के ऊपर जो पानी इस तरह घटिया है कि
कि उसको अगर कोई जन पिएगा, लगातार पिएगा, तो वो बीमार हो जाएगा। इसलिए पानी को फिल्टर करके जो सरकार की तरफ से फिल्टर लगाए जाते हैं, तो इस तरह की, ताकि पानी अच्छा लोगों को मिले। लेकिन उस समय ये सारी चीजें मिट जाएंगी, जलवायु बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पढ़ाऊंगा मैं कैसा जलवायु होगा। सबसे पहले यशायाह की पुस्तक 35 अध्याय उसका 1-2 वचन पढ़ें। जंगलों और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। जंगल और निर्जल देश, प्रदेश क्या है? प्रफुल्लित हो जाएंगे। जंगल जो उजड़े पड़े हैं, और निर्जल का अर्थ होता है जहां पानी होता ही नहीं, वो प्रफुल्लित हो जाएंगे। आगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूलेगी। मारुभूमि, जो मारुभूमि है जहां कुछ भी पैदा नहीं होता, वहां क्या हो जाएगा? वहां केसर की खेती होने लगेगी। केसर की खेती बहुत विशेष जगहों के ऊपर होती है। अभी जो जैसे कश्मीर है, कश्मीर के कुछ हिस्से पहाड़ों के बहुत खास कुछ जगह होती है जहाँ केसर होता है। केसर एक जो फसल है, एक पौधा है, और वो बहुत एक जो महंगी एक केसर की खेती वहां पे होनी शुरू हो जाएगी जहां मारुभूमि है। यहाँ पे लिखा है जंगल और निर्जल देश पर प्रफुल्लित होंगे, मारुभूमि मगन होकर केसर की नाई फूटेगी। वहां केसर मारुभूमि के ऊपर होने लगेगा। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी, और वह कमेल और शारोन के तुल्य तेजमय हो जाएगी। ये लबानोन का मेल और शारोन बहुत उपजाऊ इलाके हैं, और वचन में लिखा हुआ है जो मारुभूमि है वो ऐसी हो जाएगी, वहां केसर की खेती होनी शुरू हो जाएगी परमेश्वर के लिए। और अगर 35 की 6 और 7 हम पढ़ें, तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मारुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। जंगल जो है, जंगलों को कोई पानी नहीं देता, कोई पानी होता नहीं। कई बार कोई नदी बीच में से निकल रही तो पानी मिलता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है जंगल में जल के सोते, नीचे से पृथ्वी के अंदर से जल के सोते फुहारे निकलने शुरू हो जाएंगे। जंगलों के अंदर नीचे से भूमि से अगर फुहारे निकलने शुरू हो जाएंगे तो जंगल कैसे हो जाएंगे? हरे भरे और प्रफुल्लित हो जाएंगे। और साथ में मारुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। हमारे देश में जो राजस्थान है और कई एक और मारू एरिया है, इस धरती के ऊपर बहुत बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, जो जहां कोई पार नहीं कर सकता, वहां कोई जीवित व्यक्ति रह ही नहीं सकता, ना कोई जिंदा को चीज है। इतने इतने बड़े जो डेजर्ट्स है, मारुस्थल है। वचन में क्या लिखा? उन स्थानों के उन रेगिस्तानों में क्या बहने लगेगा? नदियां बहने लगेंगी। पानी की नदियां कहां से आ जाएंगी? नीचे से सोते फूटेंगे और वहां बहनी शुरू हो जाएंगी। और मृग तृष्णा ताल बन जाएगी। मृग तृष्णा क्या होती है परमेश्वर की वीडियो? मारुस्थल में जब दोपहर का समय होता है तो बहुत तेज धूप आती है, और वो तेज धूप हीट के द्वारा जो है वो कुछ ऐसे दृश्य दिखने लगते हैं, जैसे कोई मृग है उसको लगेगा पानी है, ऐसे वेव्स बननी शुरू हो जाती हैं। आप सीधे देखोगे तो आपको सीधे रेत या वो चीजें नजर नहीं आएंगी, आपको ऐसे लगेगा वेव्स है। और मृग उसको समझता है, इंसान को तो पता है कि वहां पानी नहीं है, लेकिन मृग जो हिरण है वो सोचता है इधर पानी है, वेव्स को देखता है वो जब, और उसके पीछे भागता है, और वो वेव्स जैसे जैसे भागता और आगे चली जाती है, और पानी उसको बिल्कुल नहीं मिलता। अंत में वो तड़प तड़प के वहां प्यास से मर जाता है। यहाँ पे लिखा है ऐसे स्थान हो जहां मृग तृष्णा जो होती है, मतलब बहुत गर्मी, बहुत हीट है, जहां पानी का नामो निशान नहीं है, वह ताल बन जाएगा। ताल का अर्थ क्या होता है? तालाब। वहां क्या पैदा हो जाएंगे? तालाब। जगह जगह वहां पे तालाब पैदा हो जाएंगे, और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और सूखी भूमि जो जैसे यहाँ पे है, अभी ये सूखी भूमि है, इसको पानी लगाना पड़ता है या ट्यूबवेल से या किसी भी चीज से, लेकिन उस समय क्या होगा? नीचे से ही सोते फूटना शुरू हो जाएंगे। कोई पाइपलाइन की जरूरत नहीं है, कोई ट्यूबवेल लगाने की जरूरत नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। सोते फूटेंगे और वो उपजाऊ होनी शुरू हो जाएंगे। साथ में लिखा है
जिस स्थान के ऊपर सियार गीदड़ बैठते हैं और बैठा करते हैं, उसमें घास और नरकट और सरकंडे पैदा होने शुरू हो जाएंगे। उजाड़ स्थानों के ऊपर सियार और इस तरह के जो जानवर, जंगली जानवर रहते हैं, वहां पे सोते फूटेंगे और वहां पे नरकट पैदा हो जाएंगे और वहां पे सरकंडे उगेंगे और जंगली जानवर उसके अंदर आराम से छिपा के जो रहने वाले जानवर वो वहां पे रहना शुरू हो जाएंगे। जंगल प्रफुल्लित हो जाएंगे, जंगलों में हरियाली हो जाएगी, रेगिस्तानों में हरियाली हो जाएगी परमेश्वर की वीडियो, और जो सूखी भूमि है वहां पे क्या हो जाएगी, पूरी तरह से हरियाली हो जाएगी। हालेलुया। और जगह जगह के ऊपर घास, नरकट, सरकंडे, ये सारी चीजें होंगी, तो पशु पक्षी जो है वो कितने प्रफुल्लित हो जाएंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? पशु बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, हाथी, शेर, ये सब चीजें बढ़ जाएंगी। और शेर से डर तो नहीं लगता, बहुत सारे बढ़ जाएंगे तो कहीं गांव में ना आ जाए, हमारे शहर में ना आ जाए, है ना? आ सकते हैं ना? हाँ, उसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। हालेलुया। अब हम इसकी वीडियो यशाया की पुस्तक 30 अध्याय उसकी 23 से लेकर 25 तक मैं वचन आपको पढ़ना चाहता हूँ कि क्या क्या वहां पे और चीजें क्या क्या होने वाली हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा है, और वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा। परमेश्वर एक तो सोते नीचे से फूट रहे हैं, और क्या करेगा परमेश्वर? ऊपर से जल भी बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुत त्याग से होगी। हालेलुया। आपको देखना नहीं पड़ेगा मौसम के, मौसम कब बारिश आएगी, कब मैं बीज बोऊंगा। परमेश्वर को पता है, परमेश्वर अपने आप बारिश डालेगा, तब तुम बीज बो देना। कुछ भी पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं है, खाद डालने की जरूरत नहीं है। वचन में क्या लिखा हुआ है? फसलें बहुत ही उत्तम और बहुत त्याग से होंगी। उस समय तुम्हारे जानवरों को लंबी चौड़ी चराई मिलेगी। बैलगदे जो तुम्हारे हैं, ये सूप और डलिया, ये बहुत उत्तम पदार्थ जो है वो खाया करेंगे। फटका हुआ स्वादिष्ट चारा खाएंगे। और उस महासंहार के समय जब गुम्मट गिर जाएंगे, सब ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ियों पर नालियां और सोते पाए जाएंगे। परमेश्वर, पहाड़ों में पानी लेने दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घरों के आसपास ही कहीं से नाली बह रही, कहीं से सोता बह रहा है। हालेलुया। पानी का बिल बिल्कुल नहीं आएगा। पानी के लिए कोई टूटी लगाने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी सोता, आपका घर है वहां से जो सोता फूड निकलेगा। फ्रेश पानी नीचे से ऊपर आएगा, पहाड़ों में पानी आएगा, रेगिस्तानों में नीचे से पानी आएगा, और फसलों के लिए परमेश्वर ऊपर से पानी भेजा करेगा। हालेलुया। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा। हालेलुया। ये अगला टॉपिक आ गया। 26 तक मैं क्या बताया आपको कि बहुत लंबी चौड़ी चराइयां पशुओं को मिलेगी और मनुष्यों के लिए फसलें बहुत त्याग से होना शुरू हो जाएंगी। पानी की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर वीडियो पूरे विश्व में इस तरह से ही होगा, पूरे संसार में इसी तरह से होगा। मारुस्थल कोई भी जगह नहीं होगी, कोई भी भूमि जो है बंजर नहीं होगी। एक भूमि को छोड़कर जो दोबारा बसाई नहीं जानी, जिसको परमेश्वर ने शाप दिया है, वो भूमि दोबारा बसाई नहीं जाएगी। वो है ये गल्फ का कुछ एरिया जो बेबीलोन है, बेबीलोन का एरिया, इराक वगैरह का जो एरिया है, वो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। उसमें किसी ने रहना नहीं है और कभी भी वो दोबारा बसाया नहीं जाना। बाकी सारी भूमि जो है उपजाऊ हो जाएगी। पानी, सोते, तालाब, नदियां, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर ही हो जाएंगी और कोई भी पानी गंदा नहीं होगा। फिल्टर करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कहीं से भी पानी पिए, जानवर कहीं से भी, मनुष्य पिए, कहीं से भी पेड़ पौधे पी रहे हैं, बहुत भरपूरी इस धरती के ऊपर हो जाएगी परमेश्वर।
हालेलुया। अगली चीज, यशाया की पुस्तक उसका 30 अध्याय, ये 23 से 26 में जो पढ़ रहा था, इसका 26 वचन मैं अभी पढ़ने जा रहा हूँ। लास्ट जो है 26 वचन किसको मिलता था, पढ़ लो। उस समय यहोवा अपनी प्रजा के लोगों का घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। तब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य का सा और सूर्य का प्रकाश 7 गुना होगा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा। हालेलुया। क्या सुना आपने कि परमेश्वर की ओर से रोगियों को चंगा किया जाएगा, और साथ में लिखा है चंद्रमा का प्रकाश सूरज जैसा हो जाएगा। अगर चंद्रमा का प्रकाश सूरज जैसा हो जाता है तो रात को चंद्रमा चमकता है तो रात कैसी होगी? जोर से बोलना, कैसी होगी? दिन जैसी। हालेलुया। रात दिन जैसी होगी, तो रात अगर दिन जैसी होगी तो दिन कैसा होगा? यहाँ पे लिखा है दिन का जो प्रकाश, सूरज का प्रकाश 7 गुना और बढ़ जाएगा। हालेलुया। तो क्या उससे जल जाएंगे लोग? नो। जलते किससे हैं? सूरज की गंदी किरणें जब आती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें जब इस धरती के ऊपर आती हैं तब जलते हैं। लेकिन सूरज उत्तम प्रकाश भेजेगा, 7 गुना ज्यादा प्रकाश हो जाएगा सूरज का दिन में, और रात को चंद्रमा का प्रकाश सूरज जितना हो जाएगा। इसका मतलब क्या? रात कभी भी होगी ही नहीं। हालेलुया। और अगर रात नहीं होगी, प्रकाश इतना हो जाएगा, तो परमेश्वर के वीडियो आपको पता है कीटाणु कहाँ पनपते हैं? अंधेरे में। हालेलुया। बीमारियां कहाँ पनपती हैं पता है आपको? अंधेरे में। अंधेरा जो है ये फसलों को बढ़ने नहीं देता, रात जो है वो रोकती है, बहुत सारे विकास को रोकती है। कब पेड़ पौधे बढ़ते हैं? दिन में सूरज की रोशनी जब होती है तब वो पनपते हैं। फूल कब खिलते हैं? दिन में वो खिलते हैं। सूरज बंद हो जाता तो बहुत सारे साथी बंद हो जाते हैं, जैसे सूरज चढ़ता साथी खिलना शुरू हो जाते हैं। सूरज की रोशनी में पेड़ पौधों को, मनुष्यों को, जीव जंतुओं को प्रफुल्लित करने का, तंदुरुस्त करने का मादा है, ऐसी चीज है। हालेलुया। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं विटामिन डी नहीं मिल रहा, धूप में बैठा करो, ऐसे बोलते हैं ना। हालेलुया। तो विटामिन डी तो इतना हो जाएगा पूछो मत। हालेलुया। विटामिन डी की कोई गोली लेने की जरूरत नहीं है। और जब अंधेरा ही नहीं होगा तो रोगी अपने आप चंगे हो जाएंगे। रोग कोई भी होगा नहीं, रोग कोई पनपेगा ही नहीं। एक तो ये हो जाएगा, मनुष्य तंदुरुस्त हो जाएंगे और जानवर तंदुरुस्त हो जाएंगे, और साथ में परमेश्वर की फसलों का क्या हाल होगा? फसलें और भी प्रफुल्लित हो जाएंगी। 7 गुना प्रकाश बढ़ गया है तो हर एक फ्रूट 7 गुना बड़ा हो जाएगा। तो हिसाब लगाओ अंगूर कितना बड़ा होगा। हालेलुया। ये सूरज हमारा जो कमजोर सा है अभी, ये इतना सा अंगूर बना पाता है, और उस समय अंगूर रात तो होनी, रात को भी बढ़ता रहना उसने, और दिन को और तेजी से उसने बढ़ना है। एक अंगूर बंदा खा ले तो मुझे नहीं लगता उसको किसी और चीज की जरूरत रहेगी। हालेलुया। और मैंगो कितना बड़ा होगा, और तरबूज कितना बड़ा होगा। तरबूज को 7 गुना लगाओ आप, कितना बड़ा हो गया। हालेलुया। इतना बड़ा हो जाएगा तरबूज में, है ना, यहाँ तक बड़ा होगा। कैसे तो उसको काटेंगे वो लोग, कैसे खाएंगे। हालेलुया। एक तरबूज काट लिया तो एक मोहल्ला पूरा खा लेगा। हालेलुया। ऐसे ही 7 गुना बड़े हो जाएंगे हर चीज। पेड़ पौधे भी 7 गुना बड़े हो जाएंगे, फूल आपके जो है वो भी 7 गुना बड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वीडियो जो गुलाब के फूल इतना सा है वो इतने इतने बड़े होंगे। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने पनपना है, उनके लिए सूर्य है, उनके लिए चंद्रमा भी अब उनको पनपा रहे हैं। पानी की कोई कमी नहीं, लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही पानी भूमि के अंदर से रिश्ता रहेगा। सोते फूटते रहेंगे, फसलें बढ़ती रहेंगे, पेड़ पौधे बढ़ते रहेंगे, जीव जंतु अपने आप बढ़ते रहेंगे। ना तो पानी का बिल और बिजली का बिल, बिजली लगाने की जरूरत है फिर।
बल्ब बुल्ब की किसी की जरूरत होगी? जब रात तो होनी ही नहीं है। रात को तो सूरज चमक रहा है और दिन में 7 गुना सूरज चमक रहा है, चंद्रमा सूरज जैसा है। रात जब होनी नहीं तो बल्ब कहां दिखाओगे आप? किसको दिखाओगे? कोई बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं, बिजली महकमा खत्म, बिजली के खंभे खत्म, बिजली से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर की वीडियो और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और चीजें जो आप चलाओगे वो सौर ऊर्जा से ही चलेंगी। सूरज की शक्ति अंदर भी वो बिजली होती है ना एक, तो उस समय जो पृथ्वी के साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट कौन होंगे? इसराइली इतने बड़े साइंटिस्ट हैं पूछो मत। अभी भी उन्होंने इसराइल के बारे में, अगर आप नेट के ऊपर जाओ और आप सुनो इसराइल कितना आगे है, वहां की साइंस कितनी आगे है। उस समय उन्होंने गैजेट सारे ऐसे बना लेने हैं कि उनको बिजली की जरूरत नहीं, रिचार्ज करने की जरूरत नहीं, अपने आप चार्ज होते रहेंगे। सूरज की गर्मी से मोबाइल उनके अपने आप ही चार्ज होते रहेंगे। नो नीड मेरी बैटरी खत्म हो रही है और जरा मुझे देना, जरा लगा लो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। रात को चांद उनको सप्लाई देता रहेगा, दिन में सूरज उनको। ये पॉसिबल है कि नहीं? अभी भी तो लाइटें जलाते हैं उससे, सूरज की गर्मी से बिजली नहीं बनाते क्या? इसमें जरा सी वो चिप लगा देंगे पीछे, जैसे जैसे रोशनी पड़ रही अपने आप बैटरी फुल रहेगी, बिल्कुल भी बैटरी खत्म नहीं होगी, बिजली की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। परमेश्वर की वीडियो और परमेश्वर के लोग उस समय, इसराइली लोग इस धरती के ऊपर और जातियां प्रफुल्लित होंगी। मसीह का राज होगा, मसीह के राज्य में लोग धन्य तरीके से जिएंगे। हालेलुया। बहुत सारी और चीजें इंटरेस्टिंग खाने पीने के विषय में आगे मैं बढ़ता हूं कि लोग क्या खाए पिए। एक तो मैंने बता दिया आपको, फ्रूट जो है 1-2 अंगूर खा लो तो उससे काम चल जाएगा पूरा दिन। और भी बहुत सारी उत्तम चीजें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को देगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पे क्या लिखा है? हर एक परिवार 1 गाय पालेगा और 2 भेड़ों को पालेगा। भैंस नहीं, भैंस का दूध पी पी के यहाँ दिमाग मोटे हो गए लोग। भैंस जंगली जानवर है, उसको पकड़ के लेके आए थे और उसको यहाँ पे उन्होंने घरेलू बनाया और भैंस से सब अपने जंगल में चली जाएंगी। वो वहाँ चारा खाएंगी, वहीं पे दूध अपने बच्चों को पिलाएंगी, घूमती रहेंगी। लेकिन गाय जो है उसको मनुष्य अपने लिए पालेगा और 2 भेड़ों को वो पालेगा। भेड़ें ऊन के लिए, ताकि उसमें से वो वस्त्र बनाए, और गाय इतना दूध देगी, वचन लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ा आपने, इतना दूध देगी कि वो मक्खन और दूध खत्म ही नहीं होगा। हालेलुया। अभी जो गाय बेचारी जो है वो बहुत कम दूध देती हैं, उनकी खुराक भी ऐसी है, लेकिन उस समय उत्तम चारा, यहाँ पे फटका हुआ चारे के बारे में लिखा, तुम्हारे बैल गधे ऐसा ऐसा चारा खाया करेंगे। और जब वो इतना बढ़िया चारा गाय खाएगी तो बहुत क्विंटल, अभी 80-90 किलो वाली गाय तो अभी बैठी हैं, कई जो है 50 किलो वाली अभी बैठी हैं, और उसमें हर गाय क्विंटल दूध देगी। संभालना मुश्किल हो जाएगा उसका दूध, दही, पनीर, जो मर्जी बनाते रहो। क्या क्या खाया करेंगे? पनीर, और साथ में पहले आपको फ्रूट मिले थे, फ्रूट खाया करेंगे, और एक चीज और परमेश्वर वीडियो, शहद खाया करेंगे। मधुमक्खियां बहुत ज्यादा होंगी। 7वां यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 18-19। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती हैं और उन मधुमक्खियों को जो अशूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब की सब आकर इस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कटीली झाड़ियों और सब चराइयों पर बैठ जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर मिस्र में और अशूर के देश के अंदर जो मधुमक्खियां पाई जाती है ना, बहुत उत्तम जाति की है। उनके बारे में आप स्टडी कर लेना। वो जैसी यहाँ पे मधुमक्खियां हैं छोटी छोटी, और वो काट कूट लेती हैं और खा जाती है लोगों को भी,
और उनका शायद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ की मिस्र और अशूर देश की जो नील नदी के आसपास जो मक्खियाँ होती है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया उत्तम क्वालिटी का वो शहद बनाती है। उनको परमेश्वर बुलाएगा कि आ जाओ, और वो पहाड़ों में, नदियों नालों में, इधर उधर आसपास वृक्षों पे सब जगह के ऊपर अपने क्या बनाएंगी, वो क्या बनाती है, वो छत्ते बनाएंगी और बहुत शहद वो देंगी परमेश्वर की बुढ़िया। हालेलुया। अब परमेश्वर की बुढ़िया जो वचन में एक जगह मैंने पढ़ा था कि पहाड़ जो है वो बहने लगेंगे। आमोस की पुस्तक है, पहाड़ और ये सब शहद से बहने लगेंगे। ऊपर जो है कहीं बहुत बड़ा छत्ता लगा हुआ है और वहां से शहद नीचे को बह रहा है। बाल्टियों से इकट्ठा कर लो, किसी भी चीज में आप इकट्ठा कर लो। पत्थर भी साफ है, शुद्ध है, पत्थर के ऊपर किसी गंदगी का कोई सवाल ही नहीं। और ऊपर जो पहाड़ों के अंदर बड़े बड़े वृक्षों के अंदर वृक्ष आपको बताया ना 7-7 गुना बड़े हो जाएंगे। ऊपर जाके छत्ता लगा, ऊपर से टप टप करके शायद नीचे को जोया करेगा। पढ़ो वचन जो है आमोस की पुस्तक 9:13-15। यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रोनने वाला बीज बोने वाले को जा लेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर में क्या लिखा है, लवने वाले, बीजने वाले सब जो है इकट्ठे होके जो फसलों को उगाएंगे, इकट्ठा करेंगे, और शहद जो है पहाड़ियों से, पेड़ों से बहा करेगा। और शहद, उत्तम शहद, अगर एक कंप्लीट खुराक है। अगर शहद कोई खाना शुरू कर दे, केवल शहद और दूध ही पिए, तो ये बहुत उत्तम खुराक है। वो बंदा कभी भी बीमार नहीं हो सकता, कभी भी उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। क्या क्या भोजन होगा लोगों का, दूध, मक्खन, दूध के बने प्रोडक्ट, उत्तम प्रोडक्ट, और शहद, उत्तम शहद, और फ्रूट्स। हालेलुया। ये मसाले भूनने की कोई आवश्यकता नहीं है, आग जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, गैस सिलेंडर की भी खर्चे बच जाए। हालेलुया। कोई गैस सिलेंडर की जरूरत नहीं है। खाना पीना जो है वो उस तरह का हो जाएगा जैसे बागे अदन में था। बागे अदन में कोई चूल्हा नहीं था, कोई वो चीज को जलाते नहीं थे, कुछ भूनते नहीं थे, सीधा का सीधा वो तोड़ते थे और खाते थे। परमेश्वर ये उत्तम भोजन है। सबसे उत्तम यही 3 भोजन है। कौन सा? फल, दूध और शहद, है कि नहीं है? आज इन्हीं 3 चीजों की कमी है। शहद कभी कभी मिलता है, वो भी आधा चम्मच, 1 चम्मच डाल के पीते हैं लोग, डर डर के पीते हैं। और फ्रूट भी जो है लोग खाते हैं, लेकिन वो भी डर डर के खा रहे हैं आजकल के, इसके अंदर ये है, उसके अंदर वो है, जो केमिकल्स हैं, और जो ऐसी सब्जियां और चीजें। दूध का भी बुरा हाल है, नकली दूध है, ये सब चीजें। लेकिन परमेश्वर उस समय ये तीनों प्रफुल्लित भोजन, दूध, शहद और फ्रूट जो है अधिकाई से इस धरती के ऊपर पाया जाएगा। और आपको बताया गया कि लंबी चौड़ी चराइयां होंगी, जो जीव जंतु भी है, जानवर है, वो भी अच्छे से तृप्त होकर अपना भोजन खाया करेंगे, और वो जंगलों में घूमते रहेंगे, बैठेंगे आराम से, और परमेश्वर का तंबू उन सब के ऊपर तना होगा। हालेलुया। अब परमेश्वर आगे मैं रोगों के बारे में बता सकूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। कोई भी इस धरती के ऊपर ना तो दुखी होगा, ना कोई रोगी होगा। यशायाह की पुस्तक 33 अध्याय जो है उसकी वचन जो है 24 को आप पढ़िए जल्दी से। कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूँ, और जो लोग उसमें बसेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। उस समय 1000 साल के राज्य में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि मैं बीमार हूँ। अभी जिसको भी पूछो वो क्या कहता है? क्या कहता है? मैं ठीक नहीं हूँ, ठंड लगी है मुझे, खांसी लगी हुई है मुझे, ये है वो है ना। हर एक जन क्या कहता है? मैं बीमार हूँ। अभी देखो खांसी शुरू होगी,
हालेलुया। परमेश्वर की वीडियो, कोई भी जन उस समय किसी को भी पूछो कि तू बीमार है, वो कहेगा नहीं मैं तो बीमार नहीं, मैं क्यों बीमार हूँ, मैं कोई बीमार नहीं। एक 35 अध्याय जो यशाया का, यशाया निकाल के रखना आप, उसका 5 से लेकर आगे तक मैं वचन पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, कोई अंधा नहीं, आंखों की उनकी आंखें खुल जाएंगी, बहरों के कान खोले जाएंगे, और लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा, छलांगे मारेगा ऊंची ऊंची, हिरण जैसे छलांगे मारता है, लंगड़ा इस तरह से दौड़ा करेगा परमेश्वर की वीडियो। और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, मारू तलभूमि में नदियां, ये पहले मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हालेलुया। सो कोई भी व्यक्ति जो है बीमार नहीं होएगा, सब चंगे तंदुरुस्त कूदते फांदते एंजॉय करेंगे, धरती के ऊपर रहेंगे और परमेश्वर का नाम वो लिया करेंगे। 5वां नंबर जो मैंने बताया, कोई रोगी और कोई भी दुखी नहीं होगा। इस धरती के ऊपर कोई किसी को सताएगा नहीं। सताने वाला तो शैतान है, एक दूसरे को सताने के लिए कौन उकसाता है? शैतान उकसाता है, उसको कुछ कह, उसको मार, उसको कर, ये सब कुछ भी नहीं होगा, सब एंजॉय करेंगे, आनंद करेंगे परमेश्वर की बड़ी। और 6वीं बात मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी किसी की हानि नहीं करेगा और ना किसी को दुख देगा। हालेलुया। यशाया की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 9 वचन जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा। हालेलुया। कोई किसी को दुख नहीं देगा और कोई किसी की हानि नहीं करेगा परमेश्वर के वीडियो। मनुष्यों में से और साथ में जानवर भी, जानवर तो लड़ते रहते हैं, है ना, जानवर एक दूसरे को मारते रहते हैं, खाते रहते हैं, लेकिन जानवर भी एक दूसरे की हानि नहीं करेंगे। यशाया की पुस्तक 11 की जो 6 से लेकर 9 तक वचन पढ़िए। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। ध्यान से सुनना, भेड़िया किसके साथ रह रहा है? भेड़ के बच्चे के साथ, खाने के लिए नहीं, भेड़िया और भेड़ का बच्चा इकट्ठे रहेंगे। आगे, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हालेलुया। आगे, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे। बछड़ा, बैल और शेर क्या करेंगे? इकट्ठे घूमा करेंगे। क्या करेंगे आगे? और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। छोटा लड़का उनको लेके घूम रहा होगा। किनको? एक बछड़ा, एक बैल है और एक शेर है। तीनों को लेकर कौन? एक छोटा सा लड़का उनको लेके जा रहा है। आगे, गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी। गाय और रीछनी, रीछनी अभी चरती नहीं है, क्या करा करेंगे उसमें? एक गाय बहन है, साथ में रीछनी बहन है, दोनों क्या कर रही हैं? चारा घास खा रही हैं। आगे, और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। इकट्ठे बच्चे खेला करेंगे। आगे, और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। शेर क्या खाएगा? बैल के समान भूसा खाया करेगा। अभी तो वो बंदे खाता है, अभी वो हिरणों को खाता है, अभी वो और चीजों को, इनको बछड़ों को खाता है। उस समय क्या? भूसा खा रहा है। इधर साथ में बैल खा रहा है, इधर साथ में शेर साहब भी खा रहे हैं। उसके लंबे लंबे दांत है, वो खत्म हो जाएंगे, बस सीधे सीधे दांत होंगे चारा खाने वाले। हालेलुया। और छोटा लड़का सो कान पकड़ के कहा, इधर नहीं इधर से खा, इधर नहीं इधर से खा। हालेलुया। उनकी अगुवाई करेगा परमेश्वर। हालेलुया। इस तरह से प्रवृत्ति चेंज होने, लोगों की भी और जानवरों की भी प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। इस धरती के ऊपर कोई भी जानवर, कोई भी मनुष्य, कोई भी जन किसी को दुख नहीं देंगे। जो आज जंगली जानवर है, जो मांसाहारी जानवर है, वो भी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? शाकाहारी हो जाएंगे। जो अदन की वाटिका है उसमें भी ऐसा ही था सारा, सांप भी था उसमें, शेर भी थे, सब कुछ था उसमें, वो सब इकट्ठे रहते थे। उस समय सब के सब शाकाहारी थे। और यही चीज इस धरती के ऊपर, पूरी धरती क्या बन जाएगी? बागी अदन बन जाएगी। और भी चीजें कुछ रहेगी। आगे पढ़ो। और दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा। दूध पीता जो बच्चा है, छोटा बच्चा, वो बहुत बड़ा सांप होता है अजगर, उसके बिल के ऊपर खेलेगा। आगे, और दूध छुड़ाया हुआ लड़का
छुड़ाकर नाक के बिल में हाथ डालेगा। और दूध छुड़ाया हुआ जो स्मार्ट से लड़के जो 5, 6, 7 साल के हैं, वो नाग की क्या करेगा? बिल में उसकी जो होल है, खुड है, उसमें क्या करेगा? हाथ डालेगा। क्यों डालेगा? उसको पकड़ने के लिए। उसको कहाँ घुस गया, बाहर निकल, वो काटेगा नहीं ना। तो ये सांप बड़े अजगर ये किसी को निकलेंगे और ना ये सांप किसी को काटेंगे। अब हम इसके वीडियो जो मोटे सांप है, बड़े बड़े सांप है, धीरे धीरे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 स्लो अजगर जो होते हैं, है ना। और वो वैसे बड़े बड़े जानवरों को भी निकल जाते हैं, निकलेंगे नहीं, वो भी एक घास पात खाया करेंगे बेचारे। और मदर्स जो हैं अपने बच्चों को उनके पास छोड़ जाया करेगी। उसको ऐसे इकट्ठा सा किया, आधा इधर गोला बनाया, बीच में बच्चे को बैठा दिया, वो बैठा रहेगा उसके पास। अभी जैसे वो कई एक साइकिल होते हैं जब चलने के लिए, जो एक छोटा सा वॉकर जो है ना, वॉकर की जरूरत नहीं है। क्या पकड़ो? मोटा सा सांप पकड़ो, उसको गोल गोल करके उसके अंदर अपना बच्चा जो है बैठा दो और वो बैठा रहेगा वहीं पे। और वो इतना नरम और मुलायम होता है उसका शरीर सांपों का कि बच्चे की स्किन को बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है बच्चा वहीं सो जाए। दूध पीते बच्चे जो हैं इस तरह से। और खेलने के लिए जो छोटे बच्चे हैं 5 साल 6 साल के 10 साल के, वो और गेम की जरूरत नहीं है। सांप को पकड़ेंगे और उसके साथ खेलेंगे। कभी इधर घुमा लिया, कभी इधर से चला गया, कभी जेब में डाल लिया, कभी कुछ, इस तरह से वो एंजॉय करेंगे। हालेलुया। उसको डर क्या होता है? किसी को कुछ पता भी नहीं होगा। ये चीजें 1000 साल के राज में होने वाली। परमेश्वर की वीडियो, कोई किसी की हानि नहीं करेगा और ना किसी को दुख देगा। और प्रफुल्लित लाइफ होगी लोगों की, जीवन जो है आशीषित होंगे, ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर के 65 अध्याय अगर यशायाह का आप निकालें, यशायाह 65 उसकी 19 से लेकर 24 तक, जल्दी पढ़ो। मैं आप यरूशलेम के कारण मगन और अपनी प्रजा के हेतु हर्षित हूँगा। परमेश्वर कहते हैं मैं अपनी प्रजा के लिए खुश हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। आगे, उसमें फिर रोने या चिल्लाने का शब्द न सुनाई पड़ेगा। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर वीडियो, मृत्यु डेथ रेट बिल्कुल डेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। हालेलुया। 1 साल का जो पुरुष है उसको क्या समझा जाएगा? अभी ये बच्चा है। क्या बोला जाएगा? अभी ये बच्चा है। और उनकी उम्रें वृक्षों के जैसे हो जाएंगी, मरेंगे नहीं। अभी तो 100 साल तक कोई भी पहुंचता नहीं है, उससे पहले जो कोई पहुंचता 100 से आगे, लेकिन उस समय वृक्षों जैसी, जैसे आरंभ में उम्रें थी ना लोगों की, जो 969 वर्ष मतुशैलह की उम्र, और ऐसे आदम की उम्र, और बहुत सारी, और उस समय लिखा हुआ है कि उनकी बहुत लंबी उम्र होती थी। ऐसी उम्र उस समय लोगों की हो जाएगी। वो वृक्षों की तरह जीते ही रहेंगे, मरेंगे नहीं। अब उनको 100 साल तक उनको समझा जाएगा अभी ये छोटा सा बालकी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100 साल की उम्र तक उसको क्या नहीं समझा जाएगा? शापत वाली बात जो थी वो पढ़ो दोबारा। जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित। अब पापी की बात आ गई यहाँ पे। पापी कहाँ से आ गया? लोग तो सारे धर्मी हैं, लोग तो सारे पवित्र हैं। तो यहाँ पे लिखा है अगर कोई पापी है तो वो 100 वर्ष का होकर पापी ठहरेगा। परमेश्वर के वीडियो मैं आपको बता रहा था, शैतान तो है ही नहीं, पाप तो कोई करता ही नहीं, कोई किसी को सताता नहीं, कोई किसी को मारता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पाप कौन सा आ गया? एक पाप होगा उस समय। सिर्फ इस धरती के ऊपर क्या होगा? एक पाप उस समय होगा। वो पाप ये होगा कि जो लोग यरूशलेम में नहीं जाते, वहां जाके
परमेश्वर की आराधना नहीं करते, वो उसके लिए क्या ठहरेगा? पाप ठहरेगा। और 100 साल तक नहीं गया तो कोई बात नहीं, अगर 102 वर्ष का हो गया फिर भी अभी तक यरूशलेम में, इस्राएल में जाकर उसने परमेश्वर की आराधना नहीं की, तब वो क्या ठहरेगा? पाप भी ठहरेगा। एक ही पाप होगा ये। और वचन में लिखा हुआ है कि अगर कोई 100 साल तक वहां जाकर परमेश्वर के पास जाके अपनी हाजिरी नहीं लगवाता, परमेश्वर की आराधना नहीं करता, सब लोग, पूरी पृथ्वी के लोगों का एक ही धर्म स्थान होगा। जगह जगह के ऊपर धर्म स्थान नहीं होंगे। कौन सा धर्म स्थान होगा? एक ही धर्म स्थान होगा, यरूशलेम जो इस धरती के ऊपर है। वहां जाया करेंगे और वहां जाकर परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाया करेंगे, परमेश्वर के सामने अपने भूमि की उपज लेके जाया करेंगे, अपना जो बहुत सारे उत्तम पदार्थ वहां पे लेके जाया करेंगे और भेंटे अर्पण किया करेंगे परमेश्वर को, परमेश्वर के बड़े। और वो चीज मैं अभी बताने वाला हूं आपको कि पूरी पृथ्वी के लोग जो है धारा बांध कर कहां जाया करेंगे? इस्राएल में जाया करेंगे, और इस्राएल में जाकर सच्चे परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की क्या किया करेंगे? आराधना वहां पे किया करेंगे। उसके लिए यकरिया की पुस्तक 8 की और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे, यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो, मैं तो चाह रहा हूँ। बहुत से देशों के वन सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। हालेलुया। लोग एक दूसरे को कहा करेंगे, मैं तो यरूशलेम जा रहा हूँ, तुम कब जाओगे? आजा मेरे साथ जाना। तो सब लोग यरूशलेम को भागा करेंगे, सब लोग यरूशलेम को जाया करेंगे, ताकि वहां क्या करें? परमेश्वर की आराधना करें। 14 की 16-21 भी इसी अध्याय की यहाँ भी लिखा है, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली जातियों में से बच रहेंगे, वे प्रतिवर्ष राजा और को अर्थात सेनाओं को यहोवा को दंडवत करने और झोंपड़ियों को पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। कितनी बार जाएंगे? हर साल। हर साल कहां जाया करेंगे? इस्राएल में, यरूशलेम में जाकर वो परमेश्वर की आराधना किया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम के राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा, राजा कौन होगा इस्राएल का? इस धरती का परमेश्वर होगा, और कोई राजा नहीं इस धरती के ऊपर होगा, सब के सब उसकी प्रजा होंगी। और वचन में यरूशलेम का राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। उनको सजा क्या मिलेगी? उनके वहां बरसात नहीं होगी, और वो पापी ठहरेगा, वो इंसान पापी ठहरेगा जो वहां पे दंडवत करने के लिए नहीं गया है। हालेलुया। और यदि मिस्र का कुल वहां ना आए तो क्या उन पर वह मरी ना पड़ेगी जिससे यहोवा जातियों को मारेगा, और झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे, जो झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। ये मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। एक ही पाप होगा परमेश्वर के लोग वहां पे झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए हर वर्ष लोग जाया करेंगे। और उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी ये लिखा रहेगा, यहोवा के लिए पवित्र। हर चीज परमेश्वर की होगी। हालेलुया। पर्सनल किसी की नहीं। क्या लिखा होगा? घोड़े की घंटी एक छोटी सी आइटम है, उसके ऊपर भी क्या लिखा होगा? ये यहोवा के लिए, परमेश्वर के लिए ये पवित्र है, उसी की है, मेरी नहीं है। और यहोवा के भवन की हंडियों पर और कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेंगी, और हंडियां उन कटोरों की तुल्य पवित्र ठहरेंगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडियां सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेंगी, और सब मेल बलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस से रिझाया करेंगे। और तब सेनाओं के यहोवा की भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाएगा। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर के यरूशलेम की महिमा बढ़ जाएगी और इस्राएल की महिमा बढ़ जाएगी। और वचन लिखा है कि लोग जो उनको पकड़ कर, यहूदियों को पकड़ कर कहेंगे कि मैं तो, जैसे हमने पढ़ा था
कि क्या कहते हैं अपना मैं जा रहा हूं, तुम भी चलो, धारा की नहीं। मीका की पुस्तक एक है, वो भी पढ़ो। मीका की पुस्तक, उसका जो 4 अध्याय है, 4 अध्याय की 1 और 2 वचन आप पढ़ें जल्दी। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पवित्र पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग दारा के समान उसकी ओर चलेंगे, और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस तरह से सब लोग जो हैं यरूशलेम, एक ही तीर्थ स्थान होगा, एक ही धार्मिक स्थान होगा जहां पे लोग जाया करेंगे। और यशाया की पुस्तक उसका 61 अध्याय, उसकी 5, 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे, और विदेशी लोग तुम्हारे हर वाहे और डाक की बारी के माली हो जाएं। फॉरेन कंट्री एक ही होगा उस समय, वो कौन सा होगा? इस्राएल। इस्राएल में जाना लोग पसंद करेंगे, और जातियों के लोग वहां जाके इस्राएलियों के माली लगना पसंद करेंगे, और उनके हल चलाने वाले बनना पसंद करेंगे परमेश्वर के विरुद्ध, और उनकी दाख की बारियों के माली बनना पसंद करेंगे। वहां जाके वो उनकी सेवा करना पसंद करेंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। इस्राएली लोग, सारे धर्मी लोग उस समय क्या करवाएंगे? यहोवा के याजक। वह तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। बाकी जातियों के सब कहेंगे परमेश्वर की जात, परमेश्वर के सेवक। और तुम अन्य जातियों की धन संपत्ति को खाओगे, और उनके विभव की वस्तुओं पाकर तुम बड़ाई करोगे। तुम्हारी नामधराई की संति दूना भाग मिलेगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी हो जाओगे, और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। इस तरह का यरूशलेम का समय हाल होगा परमेश्वर के वीडियो। सब के सब इस्राएली और धर्मी लोग प्रफुल्लित होंगे। उनको दुनिया भर के लोग जो हैं परमेश्वर यहोवा के याजक कहेंगे, और सब के सब वहां जाके परमेश्वर की और प्रभु यीशु मसीह की आराधना किया करेंगे। हालेलुया। ये 1000 साल तक इस तरह से होगा। इस धरती के ऊपर कोई पाप नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई पापी ठहरता है, वो कौन होगा? जो परमेश्वर के भवन में जाकर जिसने आराधना नहीं की, जो जाकर वहां पे झोंपड़ियों का पर्व जिसने नहीं मनाया, वो पापी ठहरेगा। और यदि कोई पापी ठहरता है और यदि कोई बीमार हो जाता है पाप के कारण, तब अगर वो पश्चाताप करता है, तब उसके लिए नए यरूशलेम से उस क्षेत्र का वो राजा जो कलीसिया का जन है, जो कलीसिया है, वहां से उस क्षेत्र का वो विश्वासी, वो जन वहां से एक जीवन के पेड़ का पत्ता लेकर आया करेगा। चंगाई के लिए कोई दवाई नहीं, कोई टीका नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं। चंगा होना है, अगर उसने पश्चाताप कर लिया तो कैसे चंगा होगा? मान लो हमारी कलीसिया का कोई जन जो है वो चंडीगढ़ के ऊपर वो राजा ठहराया गया है। चंडीगढ़ का एक बंदा पापी ठहरा, 100 साल तक वो 100 साल की उम्र का हो गया, वो अभी तक इस्राएल में जाकर उसने आराधना नहीं की, तो उसके क्षेत्र में बारिश बंद हो जाएगी, और फिर भी अगर उसने पश्चाताप नहीं किया तो हो सकता है वो बीमार हो जाए। तब अगर वो पश्चाताप करता है, तब नए यरूशलेम से अपने श्वेत घोड़े के ऊपर वो विश्वासी आएगा, जो उस चंडीगढ़ का मान लो अधिकारी है, वहां का राजा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसके राजाओं के राजे हैं? वो सारे राजे होंगे जो यरूशलेम में गए। वहां से एक पत्ता लेकर आएगा और उसको देगा, और वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये वचन में लिखा है।
लिखा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 22 अध्याय उसकी 2 वचन। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। हालेलुया। जाति जाति के लोग चंगे होते थे। वहां रहने वाले तो उस फल को खाते हैं। जो यरूशलेम में रहते, नहीं यरूशलेम में रहते, वो किसको खाते? पत्ते खाते क्या? नहीं, वो क्या खाते हैं? वो फल खाते हैं। जो नहीं यरूशलेम अर्थात हम लोग, अर्थात कलीसिया जो वहां होगी, वो तो उसके फ्रूट्स खाती है, लेकिन उसके पत्ते जो किसके लिए हैं? उस समय अगर धरती के ऊपर कोई जन रोगी ठहरता है, तब उसको एक पत्ता वहां से लाकर दिया जाएगा और उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इस तरह का एक अद्भुत राज्य इस धरती के ऊपर मसीह का स्थापित होने वाला है, परमेश्वर की वीडियो। और ये मेरे लिए और आपके लिए नहीं है। हमारा राज्य कहाँ का है? स्वर्ग का राज्य। हम स्वर्ग के राज्य के बुलाए गए, धरती के राज्य के लिए हम नहीं बुलाए गए। धरती के ऊपर राज्य करने के लिए कौन आएंगे? इस्राएली और कुछ जातियां। जब सब कुछ सारे क्लेश यहाँ से सिमट जाएंगे, अंतिम युद्ध हो जाएगा और बहुत सारे लोग इस धरती के ऊपर से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ये 1000 साल का राज्य शुरू हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया और एक सुंदर लाइफ लोगों के जीवन में होगी। जलवायु बदल जाएगा, सब जगह उपजाऊ भूमि हो जाएगी और सब जगह पानी जो है आ जाएगा, जो सोते फूटने लगेंगे, नालियां बहने लगेगी और जानवर प्रफुल्लित हो जाएंगे। घास, नरकट, सरकंडे सब कुछ, लंबी चौड़ी चराइयां जो उनके लिए होंगी। चरते चरते वो थक जाएंगे, लेकिन चराइयां खत्म नहीं होंगी। अभी चराइयां जानवरों को नहीं मिलती हैं और खत्म होगी चराइयां, हरियाली खत्म होगी। उस समय सूरज और चंद्रमा का प्रकाश बढ़ जाएगा। सूरज 7 गुना रोशनी देगा और चंद्रमा सूरज जैसी रोशनी देगी। उसके कारण रोग खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर के। साथ में फसलें, फल फ्रूट और पेड़ पौधे 7 गुना तक बड़े हो जाएंगे। दूध और शहद की नदियां बहेंगी। जो बेकार वाली मक्खियां नहीं, कौन सी मक्खियां होंगी? दूध की, शहद बनाने वाली, बहुत उत्तम दर्जे का शहद बनाने वाली। और पहाड़ियों से, पेड़ों से शहद बहता रहेगा, कहीं से भी जितना मर्जी आप खा लो, पवित्र शुद्ध। ऐसे अभी तो जो कोई चीज कहीं पे गिर जाए तो ऐसे कहते हैं यहाँ कोई कीटाणु ना हो, यहाँ कुछ ये ना हो, वह कोई कीटाणु नहीं। पूरी पृथ्वी के ऊपर उस समय कोई भी कीटाणु नहीं होगा, क्योंकि सूरज की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी हर तरह की बीमारी के कीटाणुओं को खत्म कर देगी। कहीं से भी शायद खा लो, कहीं से भी। और दूध जो इतना होगा, एक गाय सिर्फ रखनी है। हालेलुया। परमेश्वर की हमारे देश की सरकार जो गाय के विषय में बहुत प्रचार करती है, गाय के विषय में ऑलरेडी बाइबल में लिखा हुआ है कि लोग किसके दूध को पिया करेंगे? गाय की। हालेलुया। और सिर्फ उसी का दूध जो है और उसी के दूध से बने हुए प्रोडक्ट वो खाया करेंगे। अभी भी लोग बोलते हैं गाय का दूध लो, गाय का जो घी है ये अच्छा है, ये ले लो, और वो महंगा है। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उस समय धरती के ऊपर गाय क्विंटल दूध देगी और एक परिवार तो उसको मतलब कंज्यूम नहीं कर पाएगा। एक परिवार में गाय, यहाँ पे हर परिवार के पास एक गाय होगी, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। हालेलुया। और बहुत दूध, बहुत मक्खन खाया करेंगे और शहद और बहुत भरपूरी से फ्रूट खाया करेंगे। रोटियां सेकने की, पराठे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहनों का काम बिल्कुल खत्म, और तोड़ो और खाओ, बस प्रभु की कृपा हो जाएगी बहुत ज्यादा। हालेलुया। और ना पानी का बिल, ना बिजली का बिल, और कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं। इस धरती के ऊपर अंधों की आंखें खोलेगा, बहरों के कान, लंगड़े छलांगे मारेंगे और गूंगे जय जयकार करा करेंगे। हालेलुया। और जानवरों की प्रवृत्ति चेंज हो जाएगी। शेर और बैल दोनों इकट्ठे घास खाएंगे, सांप डसना भूल जाएंगे। सांपों के अंदर कोई भी जहर नहीं होगा। सांप सबसे बेस्ट खिलौने होंगे, खिलौने नहीं बिकेंगे, किसी खिलौने की जरूरत नहीं। अभी जैसे गन चलती है, ये वो खिलौने, कोई खिलौना नहीं।
खिलौने के लिए, खेलने के लिए क्या है? एक सांप पकड़ो, उसके साथ खेलो। और बच्चे को संभालने के लिए अभी क्रैच वगैरह पहले अभी बनाते ना, कोई जरूरत नहीं, मोटा सांप पकड़ो, उसके साथ बच्चे को खेलने दो और वहीं पे वो बैठा रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इस तरह का बहुत बढ़िया नजारा इस धरती के ऊपर हो जाएगा और लोगों की उम्र वृक्षों जैसी होगी। 100 साल के व्यक्ति को बच्चा ही समझा जाएगा। कोई धरती के ऊपर पाप नहीं करेगा, लेकिन एक चीज पाप ठहरेगी, यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की हजूरी में यरूशलेम में नहीं जाता और वहां जाके परमेश्वर की आराधना नहीं करता, उसको पापी समझा जाएगा। और अगर बार बार वो ऐसे करता है तब वो रोगी हो सकता है या वहां पे उसके एरिया में बारिश नहीं पड़ेगी। और पश्चाताप करने के ऊपर नए यरूशलेम से, स्वर्ग से एक विश्वासी जो पहले कलीसिया में से उठाया, कलीसिया में से वो जाना आएगा जो उसके एरिया का राजा है, और वो श्वेत घोड़ा उसका ऐसे आके लैंड करेगा उसके घर के पास, उसके एरिया में। उसको उसके छाती के ऊपर वो पत्ता रखेगा या उसको खाने के लिए वो देगा और उसी घड़ी वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। और क्या बताऊं? हालेलुया। परमेश्वर का एक ऐसा अद्भुत राज्य इस धरती के ऊपर आने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सत्ययुग आएगा, सत्ययुग। किसी को किसी सत्ययुग का नहीं पता। यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि एक सत्ययुग आने वाला है। कितने वर्षों का होगा वो? ये है सत्ययुग। इसी धरती के ऊपर आना सत्ययुग, और वो सत्ययुग 1000 साल का है। और मसीह का राज इस धरती के ऊपर होगा जब कोई भी कष्ट, कोई भी समस्या नहीं होगी और प्रभु के लोग बढ़ते जाएंगे। उनकी मरेगा ही नहीं कोई। इतने ही 1000 साल में कोई भी नहीं मरेगा। मरने के बारे में कुछ नहीं लिखा गया हुआ यहाँ पे। सब जिंदा रहेंगे और प्रफुल्लित रहेंगे, ब्लेस्ड रहेंगे, आशीषित रहेंगे। रात बिल्कुल भी होगी नहीं। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। इससे आगे मैं आने वाले टाइम में आपको सिखाऊंगा क्या कुछ होने वाला है। और ये बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया चीज थी, इसको अपने हृदय में बसाएं। और यदि कोई ऐसी बात आपको पूछनी है तो वो जरूर अवश्य आप पूछें इसके विषय में। प्रभु आपको आशीष। प्रार्थना में सिरों को झुकाएं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावन यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद के साथ आपके कदमों में फिर से हम मौजूद हैं। पिता, आप अपने लाखों स्वर्गदूतों के साथ इस जगह पर उपस्थित है। प्रभु जी, हम आपका दिल की गहराई से पिता हर एक आपकी भलाई, कृपा, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रभु उस सुंदर नजारे के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन अपने प्रिय लोगों के लिए खुदावन आपने सचमुच बहुत उत्तम जगह बनाई है प्रभु जी। इन शब्दों में भी उसको वर्णन करना कठिन है पिता परमेश्वर, क्योंकि खुदावन वो बातें हम सोच भी नहीं सकते खुदावन प्रभु जी। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे लिए प्रभु जी बहुत ऊंची ऊंची जगहों को रखा है परमेश्वर पिता। जो आपकी दुल्हन है, जो आपके लोग हैं प्रभु, उनको आपने अपने पिता का सिंहासन भी देने के लिए प्रभु आपने वायदा किया है। और आपने कहा मेरे साथ मेरे लोग सदा सदा राज्य करेंगे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु जी आपकी इस बड़ी कृपा के लिए खुदावन प्रभु। हालेलुया। प्रभु, हम मनुष्य है ही क्या कि खुदावन आपने इतनी बड़ी दया करके प्रभु जी हमें अपने बेटे और बेटियां बनाया और प्रभु, और कोई दुख और विलाप और वहाँ पीड़ा और दर्द नहीं है परमेश्वर। वहाँ आपकी उपस्थिति है और वहाँ अनंत काल का राज्य है। वहाँ उत्तम पदार्थ है प्रभु जी और अनंत जीवन है पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु आपकी बड़ी बरकतों के लिए, बड़ी आशीषों के लिए खुदावन अल्फाज नहीं है कि क्या कहकर आपका धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु, आप हमारे राजा हैं, हमारे प्रभु हैं। इस धरती पर भी प्रभु आप अपने लोगों को प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं और उनको ऊंची जगहों पर रखने वाले परमेश्वर है प्यारे प्रभु। क्योंकि ज़बूर 91 में जैसे कि आप वर्णन करते हैं कि मैं तुझे ऊंचे पे खड़ा करूंगा क्योंकि तूने मेरे नाम को जान लिया है। परमेश्वर पिता, जो आपके नाम को जानते हैं सचमुच आप उनको ऊंचे पे खड़ा करते हैं और उनको
बहुतायत से आशीषित करते हैं, उनको हर अच्छी वस्तु से प्रभु आप उनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर। उनकी सब चीजें ऊंची होती हैं, अच्छी होती हैं प्रभु। प्यारे पिता, होने दे कि आज आपके लोगों ने आपके कलाम को सुना प्रभु, आपके वचनों को सुना पिता, ये वचन इनके हृदयों में बैठ जाए प्रभु जी। और खुदावन इस संसारिक जीवन को पीछे करते हुए प्रभु आपकी और आंखें लगाकर एक तेजस्वी दुल्हन ये कलीसिया बन जाए पिता परमेश्वर, जिसको आप लेने आने वाले हैं, जिसमें ना कोई छुरी है ना कोई दाग है, जो निर्दोष और निष्कलंक आपके सामने खड़े होने वाली है प्रभु। ऐसा इस कलीसिया को, इस छुट के प्रत्येक व्यक्ति को बना दो प्रभु, अपने लहू में लपेट दो प्यारे परमेश्वर, अपनी कृपा में सबको ढांप दो। आज नए लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, जिन्होंने आपके वचन को सुना है परमेश्वर, उनके लिए एक नई चीज है परमेश्वर, ये वचन उनके जीवनों में खुदावन सुहावना फल लाए प्रभु। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरू से अंत तक की सारी अगुवाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, और फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु उस बड़ी आत्मिक खुराक के लिए प्रभु जो आज आपने हमें दी है प्रभु जी। और आत्मा में मामूर किया बच्ची को आपने खुदावन यरूशलेम का दर्शन दिखाया। ओ प्रभु आपका धन्यवाद क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं। धन्यवाद मेरे प्रभु परमेश्वर, सारी महिमा आदर और जलाल हम आपको ही देते हैं खुदावन। आप महिमा के राजा, आप ऊंचे पे विराजमान हमारे परमेश्वर है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदावन तमाम भेंटों के लिए, तन मन और धन से आपके बच्चों ने आपको अर्पित किए पिता। होने दे कि इनके खत्ते भरे रहे और इनके दाग कुंडों में नया दाग रखे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन।